स्टूडेंट्स, आज आप लोग के बीच में क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है जो कि आपका है पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थ्योरम जो है ये सारे बोर्ड में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम में आपको समझना पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट आपको दिया गया है पाइथागोरस थ्योरम का। इन ए राइट ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two side। यही कहने के मतलब क्या हुआ कि एक राइट ट्रायंगल ले लेंगे, ये हम राइट ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। इस राइट ट्रायंगल इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। ये आपका राइट एंगल मतलब क्या है, एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, इन राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ये देखिए राइट एंगल के अपोजिट जो होता है साइड वो आपका होता है हाइपोटेनस। ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। पहले हम गिवन राइट करते हैं। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ABC राइट ट्रायंगल। ABC इज ए राइट ट्रायंगल, ठीक है, एट B is 90 डिग्री। टू प्रूव, इसमें हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दिया हुआ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मेरा ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। यानी ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना चाह रहे हैं। एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए हम इसमें राइट कर देंगे कंस्ट्रक्शन क्या करना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्या ये जो है ये B से परपेंडिकुलर, इस पे BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं AC पे। कंस्ट्रक्शन में राइट कर देंगे BD परपेंडिकुलर AC, हो गया। अब आते हैं प्रूफ लेते हैं। दो ट्रायंगल ले लेते हैं। दो ट्रायंगल क्या लेते हैं हम, इन ट्रायंगल आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ये वाला पोर्शन ADB, एक ट्रायंगल हो गया। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल ABC बना है। अब देखिए सिमिलर इसको करना है। सिमिलर क्या हो सकता है, छोटा ट्रायंगल लेते हैं उसमें A आ गया, बड़ा भी ट्रायंगल लेते हैं उसमें भी A आ जाता है। हम राइट कर देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, जो कि आपका क्या हो जाएगा, कॉमन। उसके बाद आइए छोटे ट्रायंगल में, देखिए ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री, हम यहाँ राइट कर देते हैं क्या, एंगल ADB। और बड़े ट्रायंगल में एंगल ये दिया हुआ है राइट एंगल 90 डिग्री, एंगल ABC जो कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC किससे हो गया, बाय AA सिमिलरिटीज हो गया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये देखिए ये एंगल जो है दोनों में कॉमन आ गया, ये हो गया इसके इक्वल है ना। अब देखिए ये एंगल बच रहा आपका, इसको कुछ सपोज कर लेते हैं 1। ये एंगल बच रहा है, ये आपका हो जाएगा, इसको सपोज कर लेते हैं एंगल 2। अब देखिए क्या होता है, तो हमने देखा है छोटे ट्रायंगल में ADB दिखा है क्या, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये D कॉमन हो रहा है, सॉरी एंगल D जो है और एंगल B दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अब देखिए बच गया क्या, एंगल 1। ये देखिए इन ट्रायंगल
डी और ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए कॉमन था दोनों में, और एंगल डी, छोटे ट्रायंगल में एंगल डी राइट एंगल है और बड़े ट्रायंगल में एंगल डी राइट एंगल दिया हुआ है। अब बच गया हमको छोटे ट्रायंगल में ये, इसको हमने इस एंगल को हमने सपोज कर लिया 1, और ये बच गया, इसको सपोज कर लिए 2। अब देखिए सिमिलर का केस लगाना है। सिमिलर का केस लगाने के लिए देखिए ये जो है ये एंगल 1 हम थोड़ा सा रफ में लिख लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है भी नहीं, थोड़ा सा हम राइट कर लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हम कह सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन है, ये इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इस एंगल छोटे ट्रायंगल में एंगल 1 का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, AD, और इस बड़े ट्रायंगल में एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, AB, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए ये छोटे ट्रायंगल में राइट एंगल का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, AB, और इस बड़े ट्रायंगल में बड़े ट्रायंगल आपका ABC दिया हुआ, इसमें राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या दिखाई पड़ रहा है, AC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट उतना है भी नहीं, ठीक है, आप लोग को बता दिया गया सिमिलर करने के लिए, ठीक है। ये दोनों कॉमन था, ये छोटे राइट एंगल था, छोटे ट्रायंगल में राइट एंगल, और बड़े ट्रायंगल में ये राइट ट्रायंगल दिया हुआ था, ठीक है। अब बच गया थी ये एंगल 1 बच गया और एंगल 2 बच गया, उसको मैं राइट कर दिया। और इसका मेन देखिए ये ट्रिक है, इसी ट्रिक में आपको समझना है। एंगल 1, इस एंगल 1 का अपोजिट साइड AD और एंगल 2 का अपोजिट साइड AB, दोनों का रेशियो निकाल लिया गया, साइड का प्रोपोर्शन निकाल लिया गया। अब देखिए फिर क्या किए, छोटे ट्रायंगल में राइट एंगल का अपोजिट साइड AB और बड़े ट्रायंगल में राइट एंगल का अपोजिट साइड AC हो गया। अब भाई दूसरा ट्रायंगल अब लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल नीचे वाला लेते हैं, इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC आ गया। एक ट्रायंगल हमने लिया क्या, BDC, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमने क्या लिया, बड़ा ABC ले लिया। अब दोनों देखना चाहते हैं क्या क्या सिमिलर होगा, तो देखिए दोनों में क्या है, एंगल C कॉमन आ रहा है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, जो कि आपका क्या हो गया, कॉमन। उसके बाद एंगल D, यहां हम राइट कर सकते हैं एंगल क्या, BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, जो कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। सो हम कह सकते हैं क्या, ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय A, सिमिलरिटीज हो गया। अब देखिए ये दोनों में कॉमन हो गया, ये छोटे ट्रायंगल का राइट एंगल है और इस बड़े ट्रायंगल का राइट एंगल है। अब देखिए इस छोटे ट्रायंगल में एक एंगल जो आपका ये बच गया और बड़े ट्रायंगल में आपका ये बच गया। अब सोच रहे हैं क्या, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4 एंगल। छोटे ट्रायंगल में एक एंगल ये आपका बच गया था और बड़े ट्रायंगल में एंगल ये आपका 4 बच गया, तो हम कह सकते हैं एंगल 3 भी जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ हम राइट कर देते हैं क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सब एक ट्रिगर में है, ठीक है, यहाँ भी दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट उतना है भी नहीं, है ना। तो आइए अब देखिए इसमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है उसका प्रोपोर्शन बनाना है। अब देखिए ये 3 है, इस 3 एंगल का अपोजिट साइड क्या दिखाई पड़ रहा है, CD। अब आइए इसके बाद इस एंगल में आइए, एंगल 4 का अपोजिट साइड क्या दिखाई पड़ रहा है, BC या CD कर सकते हैं। इसके अपोजिट क्या दिखाई पड़ रहा है, CB या BC। अब आइए अब राइट एंगल का लेना है, राइट एंगल का लेना चाहते हैं, ये राइट एंगल है, छोटे ट्रायंगल में राइट एंगल है, इसका अपोजिट साइड क्या दिया हुआ, BC। अब आइए बड़े ट्रायंगल में आते हैं, बड़े ट्रायंगल में इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल है, राइट एंगल आपका ABC में अपोजिट साइड आपका AC है, ये लाइन वाला, इसको राइट कर देंगे AC, बस हो गया, सिंपल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD,
BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD, ये इक्वेशन सपोज कर लेते हैं 2, ये हमारा इक्वेशन कितना हो गया 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, ठीक है, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में LHS साइड आपको दिया हुआ क्या, AB स्क्वायर, इसका इक्वेशन 2 में LHS साइड आपको दिया हुआ क्या, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में RHS साइड क्या दिया हुआ, AD इनटू AC, इक्वेशन 2 में RHS साइड दिया हुआ आपको AC इंटू CD, ठीक है। इसको इस दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, AC आपका कॉमन निकल जाएगा, AD प्लस CD। अब देखिए फिगर में AD ये वाला पार्ट और CD ये वाला पार्ट, दोनों को मिला के लिख सकते हैं क्या, AC, ये आपका हो गया AC इंटू AC, दैट मीन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। यही आपका हो गया इसमें, ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है।